भाइयों नमस्कार। आज आलूओं में स्प्रे करवाया जा रहा है और भाइयों स्प्रे बहुत ही ज़रूरी है, खासकर फफूंदीनाशक का हर सप्ताह करवाना पड़ेगा अगर मौसम साफ़ नहीं है तो। ये भाइयों आज तो धूप निकली है, लेकिन पिछले एक सप्ताह से बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही और इसमें आलू में सबसे ज़्यादा रोग इसी कारण आता है, फफूंद के कारण। और जो भाइयों फंगस आलू में लग जाती है तो मुश्किल ही हटती है, इसका प्री निवारण ही करना चाहिए। अगर भाइयों लग गई तो उसके लिए बहुत ही हैवी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें भाइयों। अगर आप दो दवाइयाँ हैं फफूंदी की, एक तो M45 है जो कॉन्टैक्ट बेस पे आती है। कॉन्टैक्ट जहाँ भी आलू के पत्ते पर लगेगी, अगर वहाँ कोई भी फंगस का अटैक है तो भाइयों उससे ख़त्म कर देगी। लेकिन भाइयों एक फंगिसाइड आपको ऐसा लेना है जो अंतर प्रभावी हो, जो सिस्टमेटिक फंगिसाइड होते हैं जो पौधे के अंदर जाकर काम करते हैं। तो भाइयों इसके लिए एक फंगिसाइड है जो बहुत बढ़िया काम करेगा। मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल फंगिसाइड बता रहा हूँ जो सस्ते भी हैं और अच्छा काम करते हैं, जिसका नाम है भाइयों मेटालैक्सिल। ये 100 ग्राम प्रति एकड़ लगता है और M45 जो मैनकोजेब होता है ये भाइयों 500 ग्राम प्रति एकड़ लगता है। आप इन दोनों को मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। लेकिन भाइयों अगर आपके आलूओं में फंगस का ज़्यादा अटैक है, चुर्रा वगैरह का, या जड़ गलन सड़ या तना गलन है, या फिर पत्तों पर ज़्यादा धब्बे हैं, तो भाइयों आप उसके लिए ज़्यादा ही आपको लग रहा है कि खेत बेकार हो गया, उसके लिए भाइयों आपको हैवी फंगिसाइड यूज़ करने पड़ेंगे। अगर ऐसा खेत है आपके यहाँ पर तो भाइयों मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बना दूँगा। लेकिन भाइयों नॉर्मल आपको ये फंगिसाइड बहुत बढ़िया काम करेंगे। मैनकोजेब और मेटालैक्सिल बहुत बढ़िया फंगिसाइड हैं। एक पौधे के अंदर जाकर काम करेगा और एक कॉन्टैक्ट बेस पर काम करेगा जो तुरंत कार्रवाई करता है बिल्कुल। और भाइयों इनके साथ अगर आपने कोई जिंक वगैरह नहीं लगाई है तो भाइयों जिंक ज़रूर लगाएं, जो जिनट्रैक नाम से आता है, कई कंपनियां बनाती हैं। एक यारा की जिनट्रैक है, उसे आप लेंगे 250 ml प्रति एकड़ तो बिल्कुल आपके पौधा बहुत ही स्वस्थ होकर चलेगा। और दूसरा इसका काम है भाइयों रोग प्रतिरोधक क्षमता ही बढ़ाता है। भाइयों पौधा स्वस्थ होता है मजबूत तो रोग भी कम लगते हैं। और अगर आपने जिनट्रैक लगा दी है जिंक किसी भी कंपनी की, तो भाइयों इसके लिए इसमें आप दूसरा ले सकते हैं, सागरी का ले लो, या एक नैनो DAP आता है वो ले लो, और भाइयों एक आता है यारा का सैनिफोस वो भी ले सकते हैं। सबकी डोज अलग अलग होती है, इनमें से भी कोई सा केवल फंगिसाइड के साथ कोई भी अगर आपको लगाना है तो केवल एक ही तुम्हें टॉनिक या खाद लगाना पड़ेगा या माइक्रोन्यूट्रेंट। ज़्यादा का यूज ना करें, उससे भाइयों घोल भी फटने का डर रहता है और उसके भाइयों साइड इफ़ेक्ट भी हो जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा भाइयों अगर आपके खेत में ज़्यादा तगड़ा कोई रोग है या बिल्कुल, तो भाइयों उसके लिए हैवी डोज लेनी पड़ेगी आपको और दवाइयों की, जो और फंगिसाइड आते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें, फिर इनसे काम नहीं चलेगा। और कुछ किसान भाइयों के खेत में बिल्कुल भी कोई रोग नहीं है, फिर भी भाइयों एक दो स्प्रे आप ऐसे मौसम में अगर धूप नहीं निकल रही है तो मैनकोजेब का भी कर सकते हैं, उसके भी बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। तो भाइयों आप ये बताएं आपका खेत कैसा हो रहा है आलू का, और कौन कौन सी दवाइयाँ यूज़ करते हैं, और आपके यहाँ पर भाइयों कौन सी प्रजाति आलू की बढ़िया चल रही है, और आपने कौन सी वैरायटी लगाई है आलू की, ये भी बताएं। और भाइयों अगर आपके यहाँ बिल्कुल स्वस्थ हैं आलू तो आप ये बताएं आपने कौन कौन सी दवाइयाँ यूज़ की हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें। और जोन सी मैंने फंगिसाइड यूज़ करे हैं, क्या आप इन्हें लगाते हैं, ये भी बताएं कि इनका कैसा रिजल्ट आपको देखने को मिला, ये भी बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो भाइयों वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।